सो आज जो हम चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड लूपिंग स्ट्रक्चर्स। सो लूपिंग स्ट्रक्चर होता क्या है? अब लूप लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है एक क्लोज्ड सर्कल। ठीक है, एक क्लोज्ड सर्कल को हम आमतौर पर लूप समझते हैं। सो अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो लूप का क्या मतलब होगा? लूप का मतलब होगा कि एक फ्लो चार्ट में अगर आप एक सर्कल बना दें, क्लोज्ड सर्कल बना दें या क्लोज्ड रेक्टेंगल या जो भी शेप जो क्लोज्ड हो उसको हम लूप कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक कमांड रन करें और उसके बाद वही कमांड दोबारा से रन हो जाए, फिर वही कमांड दोबारा से रन हो जाए एंड सो ऑन। इस तरह की जो कमांड्स होती हैं उनको लूप कमांड्स या लूप स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा, तीन तरह की लूप्स होती हैं हमारे पास C++ में। मैं कोशिश करूंगा कि अगर हो पाए तो हम पूरा चैप्टर ही आज के इस लेक्चर में कवर करें। तो लूपिंग स्ट्रक्चर्स, loops, a type of control structure that repeats a statement or set of statements is known as looping structure। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि कोई स्टेटमेंट को बार बार रन करे, कोई स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रन करे, उसको लूप्स कहते हैं या लूपिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। इसको हम आइटरेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, in sequential structure all statements are executed once। अच्छा, पहले हम पढ़ रहे थे sequential structure। सीक्वेंस का मतलब होता है एक के बाद दूसरी, उसमें एक कमांड एक दफा रन होती है। ऑन दी अदर हैंड कंडीशनल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट और स्किप। अच्छा, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होता था कि हमने पहले जो बात लिखी वो पहले रन होगी, उसके बाद जो दूसरी बात लिखी उसके बाद वो दूसरी रन होगी और तरतीबवार सारी स्टेटमेंट्स रन होगी। जबकि कंडीशनल स्ट्रक्चर में हम बहुत सारी कमांड्स लिख देते थे, उसमें से कोई रन हो जाती थी और कोई रन नहीं होती थी, डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस। कई बार हमें ये भी जरूरत पड़ सकती है कि हम एक स्टेटमेंट को एक से ज्यादा दफा रन करना चाहते हैं। उसके लिए जो हम फिर कमांड यूज करते हैं उसको लूप कमांड कहते हैं। लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पसेस। लूप्स को हम नॉर्मली दो जगहों पर या दो जरूरियात की वजह से यूज करना चाहते हैं। To execute a statement or number of statements for a specified number of times, for example user may display his name on screen for 10 times। तो अगर तो हमने कोई स्टेटमेंट कई बार रन करनी हो, मसलन हमने 10 दफ़ा अपना नाम डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम एक लूप स्ट्रक्चर यूज करेंगे। या to use a sequence of values, for example a user may display a set of natural numbers from 1 to 10। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक से 10 तक नंबर्स डिस्प्ले करूँ और उसके लिए मुझे चाहिए नहीं कि मैं कोड में एक, फिर उसके बाद दो, फिर तीन, फिर चार, फिर वगैरह लिखूँ। मैं एक लूप लगा दूंगा और उसमें कहूँगा कि जी एक में इजाफा करते जाएं एक का, जब तक 10 तक रीच ना हो जाए। ये वैसे हम देखेंगे। ठीक है, there are three types of loops available in C++। C++ में तीन तरह की लूप्स अवेलेबल होती हैं: while loop, do while loop एंड for loop। तो तीन तरह की स्टेटमेंट्स इसमें मौजूद होती हैं: while लूप, डू while लूप एंड for लूप। सो होती क्या है ये, इसके पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास होता है काउंटर कंट्रोल लूप्स। व्हाट आर काउंटर कंट्रोल लूप्स? दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल नोन एज काउंटर वेरिएबल। ठीक है, ये वो होती है जो कि काउंटर वेरिएबल के तौर पर यूज होती है। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड ईच टाइम द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। तो इसमें हम कोई वेरिएबल लेते हैं और उसकी बिना पर हम लूपिंग करवाते हैं। वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को या तो इंक्रीमेंट किया जाता है या तो डिक्रीमेंट किया जाता है। तो जो यूनिटरी ऑपरेटर्स हमने यूनरी ऑपरेटर्स पहले देखे थे, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं एक ही वेरिएबल और उसके साथ प्लस या माइनस लिखा होता था, उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पर हमने नाम जाने थे और मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो ये लूप्स में उनका इस्तेमाल होता है और हम देखेंगे कैसे।
The loop terminates when the value of counter variable reaches a particular value. The number of iterations or counter loops is known in advance. The iteration of this loop depend upon the following. Iteration होता है iteration का मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बात को इस तरह के सवाल आपने इनकाउंटर किए होंगे या नहीं. आइट्रेशन होता है कि एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके जो आंसर आना है उस आंसर को दोबारा से उस इक्वेशन में पुट करके हम नया आंसर निकालते हैं, एंड सो ऑन ऐसे ही चलता चला जाता है. तो इस तरह के इक्वेशन को हम आइट्रेटिव इक्वेशन कहते हैं. तो जो लूप्स हैं सी प्लस प्लस में वो बेसिकली आइट्रेटिव इक्वेशन ही होती है और उनकी आइट्रेशन 3 कंडीशन पर डिपेंड करती है. इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल, पहले तो हम डिपेंड करेंगे कि जी वैल्यू इनिशियल वैल्यू कौन सी है, ठीक है. टर्मिनेटिंग कंडीशन कि हमने कब हम चाहते हैं कि लूप खत्म हो जाए, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू कि हम कितना इंक्रीमेंट या कितना डिक्रीमेंट लगाना चाहते हैं. तो ये होता है काउंटर कंट्रोल लूप. दूसरा है सेंटिनल कंट्रोल लूप. This type of loop depends upon special values known as sentinel value. The loop terminates when the sentinel value is encountered. These types of loops are also known as conditional loops. तो सेंटिनल लूप्स वो होती हैं कि हम प्रोग्राम हमारा रन करता जाता है जब तक एक खास वैल्यू तक पहुंच नहीं जाता. उस खास वैल्यू को हम सेंटिनल लूप कहते हैं, और इसको हम कंडीशनल लूप्स के तौर पर भी जानते हैं. फॉर एग्जांपल अ लूप में एग्जीक्यूट व्हाइल द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट -1. हियर -1 इज द सेंटिनल वैल्यू दैट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप. मिसाल के तौर पर हमारा प्रोग्राम रन होता जाएगा जब तक हमारे प्रोग्राम का आंसर जो है वो -1 नहीं आ जाता. ऐसे केस में -1 जो है वो हमारे पास सेंटिनल लूप कहलाती है. जी, बाकी सबको आवाज सुनाई दे रही सही तौर पर? यस सर. चलिए आगे प्रोसीड करते हैं. पहली किस्म की लूप पे आते हैं. हमारी पहली किस्म की लूप जो है दैट इज कॉल्ड अ व्हाइल लूप. व्हाइल लूप का मतलब होता है तब तक जब तक कि ऐसा ना हो जाए, ठीक है. तो नाम से जाहिर है व्हाइल लूप इज द सिंपलेस्ट लूप ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज. सी प्लस प्लस में जो सबसे आम तरह की और सबसे आसानी से समझे जाने वाली लूप है वो व्हाइल लूप कहलाती है. दिस लूप्स एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू. ये जो लूप है वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को रन करवा सकती है जब तक कि कोई एक खास कंडीशन या कोई खास शर्त पूरी ना हो जाए. इट इज़ यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन इन एडवांस. ये तब काम आती है जब हम पहले से जानते हैं कि प्रोग्राम को कितनी दफ़ा रन करवाना है, ठीक है. तो ये सारी बात का मतलब क्या है वो हम देखेंगे. सिंटैक्स इसका ये है व्हाइल और ब्रैकेट में कंडीशन और उसके नीचे फिर स्टेटमेंट. सो ये इसका सिंटैक्स है. कंपाउंड स्टेटमेंट का भी सिंटैक्स ये है कि अगर व्हाइल लूप के ट्रू होने में हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लगाना चाहें तो फिर हम इस तरह से ब्रैकेट्स में लगा सकते हैं. वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप ये फ्लो चार्ट देखें. व्हाइल लूप में हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट रन होगी और उसके बाद हम फिर से उस कंडीशन में वापस आ जाएंगे. तो देखिए पहले जितने भी हमने फ्लो चार्ट्स देखे उसमें ये जो तीर थे वो फॉरवर्ड ही जाते थे, ठीक है. राइट या लेफ्ट जा सकते थे लेकिन वापस की तरफ कभी नहीं जाते थे. जब के लूप्स के अंदर हमारे पास पहली बार ये कंडीशन आई है कि ये जो एरो है वो वापस की तरफ आ गई. सो ये जो है वो वापस की तरफ आ गया, ठीक है. सो फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर ट्रू होगी तो फिर वापस आएगी, चेक होती जाएगी जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी. जब कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारे पास वो लूप रन नहीं होगी और फिर हमारे पास प्रोग्राम आगे चल जाएगा, ठीक है. ओके, सो मिसाल देखते हैं. हमें कहा गया राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस पाकिस्तान फॉर 5 टाइम्स यूजिंग व्हाइल लूप. तो हम डेव सी प्लस प्लस में आ जाते हैं. हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें लिखा जाए पाकिस्तान.
कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा। सो लिखते हैं, न्यू फाइल बनाता हूँ। सो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूँ। नेम स्पेस यूज कर लेते हैं। मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। मेन बॉडी पे आ जाते हैं। चलो, जैसा कि कहा गया था कि आपने करना क्या है कि कोई एक वेरिएबल के जरिए से लूप रन करनी है, तो वो वेरिएबल को मैं कर देता हूँ इंटीजर n। वेरिएबल का नाम n दे दें। n की इनिशियल वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। n की इनिशियल वैल्यू लिख देते हैं 1। ठीक है, अब हमने रन करना है पाकिस्तान, तो गौर करें। हम चाह रहे हैं कि 5 दफा रन करें वाइल लूप यूज करते हुए, तो हम लिखेंगे वाइल और उसके अंदर लिखेंगे 5 दफा। तो जब तक n जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब लेस देन इक्वल टू 5 कौन से नंबर हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 दफा रन हो जाएगा। अब लेस देन इक्वल टू 5 तो 0 भी हो सकता है और नेगेटिव वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए n की स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 रखी है, तो इसका मतलब है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, जब तक ये रन हो रही हो तो हम लिखेंगे सी आउटपुट। अच्छा, हम 1 से ज्यादा करना चाह रहे हैं तो फिर हम ऐसा करेंगे कि सी आउटपुट पाकिस्तान। हम कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान लिखना है। ठीक है, और फिर हमने कहा है कि चलो n की वैल्यू थी 1, तो वाइल n इज लेस देन इक्वल टू 5, तो फिर तो हमारे पास पाकिस्तान एक दफ़ा रन हो जाएगा। n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 1 है और 1 5 से छोटा है, एक दफ़ा रन हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि n की वैल्यू 1 के लिए भी रन हो, n की वैल्यू 2 के लिए भी रन हो, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। तो 1 से हम 2 में कैसे जाएंगे? जाहिर सी बात है, 1 में एक प्लस करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में एक प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 3 में एक प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, छोड़ दो। तो हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है, तो हमने लिख देना है, हमने लिख देना है n प्लस प्लस। सो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो हमने पहले देखा। n प्लस प्लस करेगा क्या कि n की वैल्यू में एक नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये प्रोग्राम खत्म हो गया। सो कंपाइल, यहाँ पर लिखते हैं पाकिस्तान से। कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं। ओके, ठीक है, जस्ट हाँ, पाकिस्तान के बाद हमने लिखना था \n, ताकि उसके बाद में एंटर भी आए, न्यू लाइन आए। ओके, दिस सॉरी \n। ये देखिए पाकिस्तान 5 दफा रन हो गया। सो हमने किया क्या कि हमने कहा कि हमने पाकिस्तान 5 दफा रन करना है, तो एक वेरिएबल लिखते हैं जिसकी पहली वैल्यू 1 हो, उसमें एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे और साथ वाइल लूप लगा देंगे कि इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन इसको कितनी दफा रन करना है? तब तक जब तक वैल्यू जो है वो 5 के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, दैट इट वुड बी राइट। सो आगे चलते हैं। ये आपको प्रोग्राम दिया गया है कि बल्कि ये मैं आपको उसमें दूंगा। हाँ, ये प्रोग्राम करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर सम यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है,
सो हमने लिखना क्या है कि हमने सम का पहले तो नंबर्स को डिस्प्ले करना है और उसके बाद उनको सम भी करना है, ठीक है। सो लेट अस राइट अगेन अ प्रोग्राम। अगेन हम एक इंटीजर लिखेंगे जिसमें वो वैल्यू स्टोर करवाएंगे और उस इंटीजर को नाम दे दें n। और फिर हम एक इंटीजर लिखेंगे जो उनका एडिशन आना चाहिए, उसको नाम दे दें a, ठीक है। अब इंटीजर की पहली वैल्यू लिखते हैं हम, सॉरी, n की पहली वैल्यू लिख देते हैं 1, ठीक है। और सम की पहली वैल्यू लिख देते हैं 0, क्योंकि जब तक कोई नंबर नहीं था तब तक सम उनका 0 होगा। अब हम लगाएंगे वाइल लूप, वाइल लूप, और उसके साथ लिखेंगे फर्स्ट 5 नंबर्स लिखने हैं, तो जो n है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 5, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट्स हम लगा देंगे सी आउट, हम सी आउट लिखेंगे और सी आउट में हम वो नंबर सेव करवा देंगे, ठीक है। n और फिर हम लिखेंगे एंड l, सो ये आउटपुट हो जाएगा। और फिर हम नीचे लिखेंगे a इज इक्वल टू a प्लस n, मतलब सम जो है वो बराबर होना चाहिए a प्लस n के। तो सम पहली वैल्यू के लिए था 0, उसके बाद पहली वैल्यू में जब n की वैल्यू 1 होगी तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, फिर अगली वैल्यू 2 आएगी तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो सम की वैल्यू हो जाएगी और फिर हम n की वैल्यू भी लगा देंगे, n इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है। सो n की वैल्यू में एक एक इजाफा होता जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन टू ओके। सो लेट मी चेक। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम सी आउटपुट कर देंगे द सम, सॉरी, द सम ऑफ फर्स्ट ए, और ये हमारे पास प्रोग्राम बन गया। सो वी कंपाइल इट और इसको हम लिख देते हैं सम, कोई एरर नहीं है। तो there you go, पहले 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, और पहले 5 नंबर का सम हो गया 15। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, that's okay। so this is how we use the while loop। आगे चलते हैं, let us go for the do while loop। do while loop, do while loop is an iterative control in C++ language. This loop executes one or more statements while the given condition is true. In this loop, the condition comes after the body of the loop. It is an important loop in a situation when the loop body must be executed at least once, ठीक है। So do while loop जो है वो while loop से next command है। So basically आप करते क्या है कि आप एक कंडीशन है जो कि रन करनी और उसके बाद आप वाइल चेक करते हैं कि कब तक ये करनी है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से कि आप पहले डू लिखते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद वाइल कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसकी ये देखें, दिस इज इट्स फ्लो चार्ट कि पहले लूप की बॉडी रन होती है, उसके बाद कंडीशन लगती है। अब वाइल लूप में क्या था, पहले कंडीशन लगती थी उसके बाद बॉडी में जाते थे। इसमें फ़र्क ये है कि पहले लूप की बॉडी रन होती है, उसके बाद कंडीशन लगती है। अगर वो ट्रू हो तो फिर दोबारा से लूप की बॉडी में, अगर वो फॉल्स हो तो फिर आगे। सो दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाइल लूप में इन व्हाइल लूप कंडीशन कम्स बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप, इन डू व्हाइल लूप कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। तो दोनों में फ़र्क ये है कि व्हाइल लूप में कंडीशन
पहले आती थी बॉडी से और डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में आती है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगिनिंग वाइल लूप इज नेवर एग्जीक्यूटेड। अगर वाइल लूप का नुकसान क्या है कि अगर फॉल्स हो जाए कंडीशन पहले ही, तो फिर वाइल लूप कभी भी रन नहीं होती। डू वाइल इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगिनिंग। तो डू वाइल लूप जो है वो अगर उसकी कंडीशन गलत हुई हो फिर भी कम से कम एक दफा जरूर वो रन हो जाती है। ओके, write a program that displays back counting from 10 to 1 using do while loop। तर्जुमा कोई और दे। अच्छा, कोई एक प्रोग्राम लिखे जिसमें एंडिंग और स्टार्टिंग नंबर हो और उन एंडिंग और स्टार्टिंग नंबर्स के दरमियान में जो ऑड नंबर्स हैं उनको वो डिस्प्ले करवा सके। ठीक है, सो दोबारा से डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं, एक नई फाइल लगाते हैं, हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं। सो तीन इंटीजर्स आप लिखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और नंबर्स। ठीक है, जो नंबर्स है। सो हम सी आउटपुट करेंगे, एंटर द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू एंटर करें और इसके साथ हम लिख देंगे सी इन इज इक्वल्स टू, सी इन इज इक्वल्स टू एस, एस में स्टोर करवा देंगे स्टार्टिंग पॉइंट। फिर हम लिखेंगे, फिर से लिखेंगे सी आउट, एंटर द एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट लिखें और उसके लिए हम लिख देंगे सी इन इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर है जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है वो जाहिर सी बात है स्टार्ट, उसकी पहली वैल्यू जो होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट वाली होगी। ठीक है, फिर हम लिखेंगे, फिर हम कंडीशन लगाएंगे, जाहिर सी बात है। पहले हम लिखेंगे डू और उसके साथ स्टेटमेंट लगा देंगे और स्टेटमेंट में एक और कमांड लगाएंगे इफ। क्यों? क्योंकि अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 5 और एंडिंग पॉइंट है हमारा 15, तो हमने 5 से लेके 15 तक नंबर्स तो एंटर करने हैं, लेकिन हमने सारे नंबर्स नहीं एंटर करने, हमने सिर्फ ऑड नंबर्स एंटर करने। तो फिर ऑड नंबर्स के लिए हमें एक और कंडीशन यूज करनी पड़ेगी जो बताएगी हमें कि जी आपने इवन नंबर स्किप कर देने और ऑड नंबर्स रख लेने। तो उसके लिए फिर हमने इफ कमांड उसकी बॉडी के अंदर लिखी। ठीक है, सो डू के अंदर हमने लिखा इफ n डिवाइडेड बाय n का रिमाइंडर विद 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 2 पे डिवाइड करें नंबर को, रिमाइंडर 0 बच जाए तो वो नंबर इवन नंबर होता है। सो अगर 2 पे डिवाइड करें किसी नंबर को और उसका रिमाइंडर 0 ना बचे तो वो नंबर ऑड नंबर होता है। तो इस वजह से हमने नॉट इक्वल टू 0 लिखा। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0, if this is not equal to 0, then सी आउटपुट हम करेंगे n। ठीक है, और उसके बाद हम लिख देंगे एंड n। ये हो गया और फिर हम लगा देंगे उसके साथ n इज इक्वल्स टू n प्लस 1, मतलब उसका इंक्रीमेंट लगा देंगे। सो ये डू हो गई, तो मतलब ये कंडीशन रन करता जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल हमने 5 लिया है तो इसके बाद ही क्या करेगा 5 के बाद लिख देगा 7, फिर लिख देगा 9, फिर 11, 13, 15, 17, 19,
21, मतलब सारे ऑड नंबर जो है वो लिखता चला जाएगा। लेकिन अब हमने इस कंडीशन को कहीं ना कहीं एंड भी करना है, मतलब हम ये तो नहीं चाहेंगे कि 5 से बड़े वो जितने भी ऑड नंबर है वो लिखता जाए, फिर तो कंप्यूटर भी नहीं लिख पाएगा क्योंकि हमारे पास इन्फिनिट नंबर्स होते हैं। सो अगर हमने इसको ऑड नंबर्स बनाया तो फिर हमने इसको किसी पर एंड भी करना है, ठीक है। तो उस पर एंड करने के लिए जो हम लिखेंगे, जो हम एंड करने के लिए कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन क्या लाएगी, वाइल कंडीशन, ठीक है। वाइल का मतलब, डू का मतलब है कि ये काम करो, वाइल तब तक, जब तक कि ये काम ना हो। तो हम लिखेंगे वाइल वाइल n इज लेस देन इक्वल टू e, मतलब तब तक जब तक हमारा नंबर जो है वो एंडिंग पॉइंट तक पहुंच ना जाए। सो अब हमारे पास बज़ाहिर ये खत्म हो गया है प्रोग्राम। सो हम कंपाइल करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं डू वाइल। स्टार्टिंग पॉइंट हम लिखते हैं 5, एंडिंग पॉइंट हम लिखते हैं 15। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो 5 से लेके 15 तक जितने ऑड नंबर है वो लिख के दे। तो देखिए 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो यही ऑड नंबर्स हैं 5 और 15 के दरमियान में, और वो हमने लिख दिया, ठीक है। दैट इज ओके। सो दिस इज हाउ वी डू अ डू व्हाइल लूप। सो ये हो गया। और हमारे पास आखिरी लूप है फोर लूप। For loop इस तरह से यूज, for loop execute one or more statements for a specified number of times. This loop is also called counter control loop. It is most flexible loop, that is why it is the most frequently used loop by programmer. तो for loop जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है प्रोग्रामर्स के जरिए, और ये तब तक रन होती है जब तक इसको हम जब तक हम इसको कोई कंडीशन नहीं दे देते जिस पर ये आके ख़त्म होती है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से है, आप सिंपली फॉर लिखते हैं, उसके बाद इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखते हैं, और उसके बाद नीचे बॉडी में स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। सो इसका जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरह से, कि आप इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, अगर ट्रू हो तो लूप की बॉडी में जाते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगता है, और फिर वो वापस कंडीशन पे पहुंच जाता है। कंडीशन फिर से ट्रू हो, फिर से लूप की बॉडी में, एंड सो रिपीट होता जाता है ये प्रोग्राम जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर हम उसको एंड कर देंगे। ओके, वही कंडीशन हम करते हैं अब हम फॉर लूप के जरिए से 1 से 5 तक हम 1 से 5 तक हम नंबर्स लिखते हैं यूजिंग फॉर लूप। सो सोर्स फाइल अगेन, मैंने आई स्ट्रीम लिख दिया। सो इंटीजर लिखेंगे, कोई भी इंटीजर n लिख लें, और फिर हम चाहते हैं कि ये इंटीजर रन हो, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 हो, और ये कहाँ तक, 5 तक जाए, ठीक है। सो फॉर लूप में हम इनिशियल कंडीशन पहले से नहीं लिखते, एंडिंग कंडीशन पहले से नहीं लिखते, सारा कुछ ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1, ये हो गई इनिशियल कंडीशन, और उसके बाद सेमी कॉलन, n लेस देन इक्वल टू 5, ये हो गई एंडिंग कंडीशन, और फिर हम लिखेंगे n प्लस प्लस, और ये हो गया इंक्रीमेंट
क्योंकि हमने बढ़ते हुए नंबर लिखने इसी की वजह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर हमने कम होते हुए नंबर लिखने हो तो फिर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखेंगे, एंटर कर देंगे और फिर इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट एन एंड एल एंड there you go, this is our program. So इतना सा प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। रन करके देखते हैं। अब इसको हम लिख देते हैं फॉर लूप। सो लेट अस रन। सो ये देखिए 1 से लेके 5 तक नंबर्स डिस्प्ले होंगे। तो अगर आप देखें तो वाइल लूप में हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, फॉर लूप में हमारे पास सिंपली 3 लाइनों में प्रोग्राम खत्म हो गया। दिस इज वाई फॉर लूप इज मोर efficient and it is used more widely. ओके, ठीक है। कोई सवाल? These are the 3 loops we needed to discuss today. तो यही 3 loops हैं हमारे पास। सर हाँ जी, और बॉटम आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी। सॉरी, मैसेज करें, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा चलिए, नेक्स्ट वीक आ गया है कि शायद क्लासेस नहीं होंगी, तो मैं आपको कल तक या परसों तक असाइनमेंट सेंड करूँगा इनके बारे में, कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर से के बारे में। वो सवाल जो है आपने ईद के बाद जो हमारी पहली क्लास होगी, अच्छा, तो हमारे पास ईद के बाद जो पहली क्लास होगी उससे पहले पहले आपने वो असाइनमेंट मुझे सेंड कर, ठीक है? तो अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। नहीं, लास्ट चैप्टर नहीं है, लास्ट चैप्टर इसके बाद हमारे पास एरेज वाला चैप्टर पड़ा है, कुछ चीज़ें और पड़ी हैं, तो अभी कंप्लीट नहीं। चलिए अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।